ना किंग बना ना मैच जीता। या अल्लाह, ये क्या हो गया पाकिस्तान के साथ। जनाब, आज हम बात करेंगे मौत का खेल विद बबरी आजम। अच्छा दोस्तों, आज हमें पता चला कि बबरी तो कैप्टन बनी है एक बार फिर। पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन है बबरी। बबरी को हरा दिया वेस्ट इंडीज ने 90 रन से। 120 पर ऑल आउट हो गए ये लोग। 210 का टारगेट पूरा ना कर सके, 120 पर ऑल आउट हो गए। और 120 की कहानी तो हम सबको पता है कि कौन सा मामला है। वो हिंदुस्तान वाला 120 जो ये लोग न्यूयॉर्क में पूरे ना कर सके। तो 120 पर पाकिस्तान ऑल आउट और उसमें बबरी ने कारनामा कर दिया। 58 रन पर यह बंदा खड़ा था। 58 रन पर नॉट आउट। एक एंड पर खड़ा था और दूसरे एंड पर प्लेयर आ रहे जा रहे जा रहे। ये मामला, ये सीन। और वो भी जो आ रहे जा रहे वो बबरू की वजह से, क्योंकि बबरू खड़ी थी। हर एक ओवर के पहले बॉल पर सिंगल, दूसरे एंड से प्लेयर आता और वो जा रेला। ये हो गई कहानी बबरू की। और बबरू ने जितना जितना बदनाम किया है इस मैच को। अच्छा, पाकिस्तान के अब बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस स्पेशली पाकिस्तान से ये कहेंगे कि बबरी के साथ तो कोई खड़ा ही ना सका, वरना ये बंदा पूरा कर लेता। भाई, वो रिस्क के नाम पर कोई चीज जानता ही नहीं है। वो तो पटेशलवार क्रिकेट लीग के वो जो पिचेस है उस पर मार सकता है, वहां पाकिस्तान पर कर सकता है। वो वहां पर किस तरह के बॉलर्स है, किस तरह की कंडीशंस है पाकिस्तान में, वहां पर कर सकता है वो T20 में। यहां पर टेस्ट में ये बंदा यही करेगा कि दूसरे एंड के प्लेयर को किस तरह हम आउट करें। यही चल रहा होगा बबरू की दिमाग में। हमने देखा भाई, हमने देखा, हाइलाइट्स देख के, चीजें देख के, इसलिए बात कर रहे हैं। बबरू ने इतनी बदतमीजी की है क्रिकेट के साथ। पहले तो सलूट है भाई इस बंदे को। ये इतना बेशर्म, ये इतना जलील इंसान है कि इसको बार बार हटाओ कैप्टनसी से, फिर भी ये आएगा। जलील करो, बदनाम करो, इसको घंटे का किंग बोलो, बब्जी कह दो, बबरी कह दो, कुछ भी कह दो, ये बंदा फिर भी कैप्टनसी के लिए सामने आ जाएगा। और एक बार फिर सामने आया था और इसकी टीम में सारे थे। अब ये नहीं कहना कि कोई नहीं था, सब थे, A to Z सब वहां पर थे और सब ने रायता फैला दिया। शान मसूद ने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उनकी उंगली टूटी थी। चल मानते हैं कि वो उससे नहीं हो पाया। लेकिन आगा जी, मौलवी साहब, ये मौलवी साहब और बबरू, ये दोनों भाई है। इन दोनों भाइयों की वजह से पाकिस्तान हमेशा जलील। ये दोनों स्क्वाड में हो या ये दोनों प्लेइंग 11 में हो, हम समझते हैं कि भाई मैच तो दूसरे एंड का होने वाला है और मजे ले रहे हैं अब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की भाई एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि बबरू आई है और बबरू के साथ टीम में एक बार फिर वही मौलवी साहब है। अभी वेस्ट इंडीज की तरफ ये जस्टिन भाई को सलूट भाई। ओवर में आ रहा था 5 लगातार और भाई मेडन विकेट, मेडन विकेट, मेडन विकेट, मेडन विकेट। ओवर नंबर 64, 66, 68, 70 एंड 72। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का कोलैप्स पहली इनिंग्स में भी हुआ और दूसरे में भी। पहली इनिंग्स में भी अब्बास रन्स कर गया, दूसरे इनिंग्स में भी अब्बास रन्स कर गया। अब्बास वही पाकिस्तानी फास्ट बॉलर भाई, विकेट भी वही ले रहा था और रन्स भी वही कर रहा था। बाकी आ रहे ले जा रहे ले और बबरू खड़ी रही। बबरू खड़ी रही, अपनी बदनामी और अपने ये सारे इजहारात करती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब 26 साल बाद वो रिकॉर्ड बनने का है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज हार ली। बहुत ज्यादा नजदीक है भाई। कहते थे कि लास्ट विकेट में वेस्ट इंडीज ने इतने रन्स की, वरना हम तो 150 तक ही उसको फंसा सकते थे। 150 पर हम मैच जीत सकते थे। वहां पर बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। अले भाई, अले भाई, अगर 150 भी कर लेते तो फिर भी आप 120 पर ऑल आउट, फिर भी 30 रन वहां पर बाकी, फिर भी आप माइनस में जा रहे हो। आप ये कह सकते थे अगर वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग्स नहीं करती फिर हम मैच जीतते। ये बात दुरुस्त है।
ये बात सही है, इस बात में वजन है, वजन। तो फिर क्यों, कॉन्ग्रेचुलेशन हो, इनका चच्चा मच्चा बट्टी चट्टी सब आएंगे, सब रोएंगे, सब अपने आप को मारेंगे, सब कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम जज्बे वाली कौम है, हम बार बार आएंगे, एक बार नहीं बार बार आएंगे, अपने आप को जलील करेंगे, अपने कौम को जलील करेंगे, और इसी तरह ही कहानी लगी रहेगी। मजे की बात यह है कि जिसने पहली इनिंग्स में 5 आउट की थी, दूसरी इनिंग्स में 2, 7 तो उसने अपने नाम की, उसकी बॉलिंग सबसे बड़ी लगी। दूसरा नाम मैं भूल गया, ये जोसेफ मोसेफ है, ये भाई इतने डिफिकल्ट नाम है कि याद ही नहीं रहते। लेकिन भाई हमको कोई लेना देना नहीं है कि किसने विकेट ली है, किसने कितने ली है। हमको ये इससे लेना देना है कि पाकिस्तान हो गया जलील, पाकिस्तान हो गया जलील, पाकिस्तान ने मैच हारा। यही पर हमारा काम तमाम, और यही से हम सेटिस्फाई है, यही चीज हमको खुशी दिला रही है। तो पाकिस्तानियों ऐसे ही रेडी रहो। ये दूसरा मैच जब हार गए, ये लोग ना 2 महीनों से ना प्रैक्टिस कर रहे थे कि वहां पर हमारा वेस्ट इंडीज के साथ चल रहा है, वहां पर हमारा चलेगा इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के साथ इन लोगों के 3 टेस्ट होंगे, 2 तो यहाँ पर है। 5 टेस्ट में अगर ये 1 टेस्ट जीत गए तो फिर हम मानेंगे कि ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एक ही जीतो पर क्यों, 5 टेस्ट मैचों में एक ही जीतो, फिर हम कहेंगे कि आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग है ही नहीं क्रिकेट में। क्रिकेट का मतलब पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्रिकेट। कभी ये जज्बी वाली कौम पाकिस्तान का मतलब नंबर 1, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी मुसलमान, कभी इस्लाम, कभी ये। हम ये कहेंगे कि अगर आप लोगों ने 5 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच जीता तो हम कहेंगे पाकिस्तान का मतलब क्रिकेट, और क्रिकेट का मतलब पाकिस्तान। तबाही मचा दी भाई, तबाही मचा दी 120 से। भाई ये लोग कोलैप्स करते हो, ये कोलैप्स आज से नहीं चल रहा है। पिछले साल साउथ अफ्रीका में भी इस लोगों ने किया था, फिर कंगालू के अगेंस्ट किया, फिर इस लोगों ने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, बार बार करते जा रहे हैं। हर एक जगह में जब इनका सामना हो किसी के साथ तो आते हैं, इस तरह रायता फैलाते हैं, इस तरह कोलैप्स करते हैं कि दूसरी टीम खुद ही सोचती है कि भाई हम तो इतने टैलेंटेड नहीं थे, हम तो इतने टैलेंटेड नहीं थी। ये क्या हो गया बबरू को, ये क्या होगा आगा जी की टीम को। आगा जी की टीम, बबरू की टीम, सब हो गए एक बार फिर जलील। अच्छा मौलवी साहब तो भाई कीपिंग ये नहीं कर सकता है, बैटिंग इससे नहीं हो रही है, और इसको सिर्फ इसलिए छोड़ो भाई कि भाई नमाज पढ़ो, आ जाओ, यही काम करना है। क्रिकेटरों के साथ ना बदतमीजी करनी है। भाई अगर किसी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर को नमाज नहीं पढ़नी है तो आप जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? यही काम है मोहम्मद रिजवान का। तो उसका तो मौलवी साहब है, मौलवी साहब तो वो तो करेगा। एंजॉय करो, और क्योंकि इस घंटे का किंग जो चाइना से लाए हैं, इसको और भी देखो, मजे ले लो, और मौत का खेल विद बाबर आजम मत भूलियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।